अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कि बुक्स फॉर पीपीएससी, एफपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स फॉर मैथमेटिक्स है। तो इस वीडियो में हम एक फॉर्मल से डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी में किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए, उनके लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना बेहतर है और कौन सा पोर्शन उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से पहले 2011 में सबसे पहले पीपीएससी के पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होना शुरू हुए थे। उसके बाद फिर 2015 में और फिर 2017 में अब तक ये पेपर हो चुके हैं। इनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। फर्दर मैं भी कोशिश करूँगा कि आइंदा अपने चैनल पर उनके सॉल्यूशंस अपलोड करूँ। तो सबसे पहले तो देख लें कि पीपीएससी की जो पेपर है ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 2015 और 2011 में जो पेपर हुए थे वो 100 मार्क्स टोटल मैथमेटिक्स ही था, जबकि 2017 में उन्होंने स्कीम थोड़ी सी चेंज करके उसमें 20% जनरल नॉलेज और बाकी चीज़ें मिक्स की थी। उसमें इंग्लिश होती है, उर्दू है, समटाइम कुछ और करंट अफेयर्स के मुतालिक चीज़ें हैं, लेकिन 80% अभी भी टोटल मैथमेटिक्स है। अब उस मैथमेटिक्स में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एमएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आपने बीएस किया हुआ है, तो आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि बुक्स, सबसे पहले हम अलजेब्रा की बुक्स डिस्कस करते हैं। उसमें कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मैंने फर्स्ट पे इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है। इसका मार्केट में 9th एडिशन अवेलेबल है, 9th है, 10th है, तो अब इसके लेटेस्ट एडिशन भी आ चुके हैं। ये अपने आप में इसलिए अच्छी बुक है कि इसमें बहुत छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया गया। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। नेक्स्ट है फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना। ये इंडियन ऑथर की बुक है और ये भी एक अच्छी किताब है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय डेविड एस डमिट एंड रिचर्ड एम फूटे, ये तो इन सब से बेहतर बुक ये है अगर देखा जाए, लेकिन ये एक बड़ी ज़ख़ीम किताब है। इसमें ग्रुप थ्योरी को ये कवर करता है, फील्ड थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, वेक्टर स्पेसेस हैं, कैटेगरी थ्योरी है, और इससे आगे भी चलकर ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन अलजेब्रा के पोर्शन से जो चीज़ें पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं, होमोमॉर्फिज्म आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए, उसका कर्नल फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, लैग्रांज थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशंस के मुतालिक पता होना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो मोस्टली रेपिटेशन रहती है इनमें। और फिर अगर लीनियर अलजेब्रा की तरफ आएँ तो डेविड सी ले और मैथमेटिकल मेथड जो एस एम यूसुफ की बुक है, उसके चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 ये लीनियर अलजेब्रा में कवर किए जा सकते हैं, और सेकंड चैप्टर ग्रुप से मुतालिक है। तो लीनियर अलजेब्रा में हमें आइगन वैल्यूज़, आइगन फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना आना चाहिए। उसके साथ साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुतालिक होती हैं कि वो कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, यूनिक सॉल्यूशंस कब होते हैं, अगर अननोन और वेरिएबल्स की तादाद बदल दी जाए तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखना ज़रूरी हैं। रैंक क्या है, नलिटी क्या है, रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सब स्पेस क्या होती है, डायरेक्ट सम क्या है, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। इसमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टोपोलॉजी की तरफ। तो टोपोलॉजी में सबसे पहले जनरल टोपोलॉजी बाय सिमर लिपसेट्स। जनरल टोपोलॉजी ये बाय शाम सीरीज़ है, बड़ी छोटी सी किताब है और शॉर्ट लिखी गई है और बड़ी अच्छी किताब है। इसको अगर देखा जाए, गो थ्रू हो जाए, तो आप पीपीएससी का टोपोलॉजी का सारा पोर्शन मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद है टोपोलॉजी बाय कॉलन एडम्स। ये एक नई किताब है, कदरे मार्केट में थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाई जाती है, लेकिन ये अपने आप में एक कमाल की किताब है, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी इन डिटेल डिस्कस की गई हैं। हर एक टॉपिक के लिए एक अलग से एक सेक्शन मुख्तस किया गया। मसलन अगर आप इंटीरियर का टॉपिक लेते हैं तो इंटीरियर में पूरा एक सेक्शन है जिसमें उससे रिलेटेड सारे थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं, रियल लाइन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये कॉलन एडम की बुक आपको एक बार देखनी ज़रूर चाहिए। फंक्शनल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी बाय अब्दुल मजीद, अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो फिर आप इसको ज़रूर देखें, और अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो फिर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आप इन दोनों में से, अगर आपने फर्स्ट टाइम, अगर आपने पहले नोट्स पढ़े हैं या कोई और चीज़ पढ़ी और आप एक बुक की तरफ आना चाहते हैं, तो इनमें से कोई एक बुक फॉलो करें, ये ज़्यादा बेहतर है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से।
जनरल टोपोलॉजी बाय मंकर भी फॉलो की जाती है, लेकिन वो थोड़ी मुझे मुश्किल लगती है अपने आप में। ये दोनों उनसे आसान किताबें और पीपीएससी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम फंक्शनल एनालिसिस की तरफ आएँ तो सबसे पहले एरवन क्रिस्टिक इसके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 1 इसका मैट्रिक्स से मुतालिक है, चैप्टर नंबर 2 नॉर्म स्पेसिस है और चैप्टर 3 हिल्बर्ट स्पेसिस है। तो ये इसमें से ज़्यादा पोर्शन कवर हो सकता है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद, ये भी अच्छी किताब है। फंक्शनल एनालिसिस की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा सकती हैं। नेक्स्ट है रियल एनालिसिस। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रियल एनालिसिस से मुतालिक होते हैं, मसलन कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन से मुतालिक होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होती है, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के मुतालिक भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं कदरे, लिमिट, कंटिन्यूटी। और समटाइम रियल एनालिसिस और कैलकुलस का पोर्शन किसी हद तक मिक्स ही नज़र आता है। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने लिखा है वो है जेरी लेबल की किताब। ये बेसिकली ये नोट्स हैं जो कि रॉबर्ट जी बर्टल और वाल्टर रूडन की बुक को मिलाकर लिखे गए हैं, और ये टोटल 160 पेजेस की बुक है और ये नोट्स टाइप हैं, तो ये बहुत अच्छी है। इसको अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स इन डिटेल डिस्कस की गई हैं और शॉर्ट ट्रिक्स बड़े बताए गए हैं। फिर है वाल्टर रूडन, नो डाउट कमाल, बेबी रूडन। तो ये बुक तो अगर आप ये पढ़ लें तो ये मेरा ख्याल है आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि आप शॉर्ट स्टेप्स देखना चाह रहे हैं तो वाल्टर रूडन के बाद रॉबर्ट जी बर्टल की बुक भी अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें मिक्स की गई हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर औक़ात इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और लास्ट में एस सी मलिक की बुक भी इसके लिए बेहतर है। तो अब हम आते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो मार्केट में ज़्यादा फेमस बुक्स हैं वो डेनिस जिज़ेल, मोहम्मद इकबाल और चर्चिल हैं। मैंने इन तीनों को कैटेगराइज़ किया। उनमें सबसे पहले डेनिस जिज़ेल सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को, छोटी छोटी एग्जांपल्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। किसी भी कंसेप्ट को लेकर उससे मुताल्लिक काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस की गई और एक्सरसाइजेज अगर आप इसकी सॉल्व करें तो नो डाउट कम्प्लेक्स एनालिसिस का पोर्शन आपका मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक भी बेहतर है। अगर आपने ये पढ़ी है तो फिर आप इसको ज़रूर देखें। अगर आपने पहले ये नहीं पढ़ रखी तो फिर आप डेनिस जिज़ेल देखें, और चर्चिल की बुक भी, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल है डेनिस जिज़ेल से। अब कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो पोर्शन पेपर में होता है वो होता है या एनालिटिसिटी चेक करना होती है, कोशी रीमान इक्वेशंस होती हैं, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में बात की जाती है, साइन है, कॉज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, या फिर टेलर सीरीज़ है, मैक्लॉरन सीरीज़ है, लॉरेंट सीरीज़ है, रेजिड्यू, पोल फाइंड करना आने चाहिए। ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। डेनिस जिज़ेल में काफ़ी एग्जांपल्स इसकी दी गई हैं, रेजिड्यू, पोल, सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, या इस तरह की जो चीज़ें, इनको लाजमी देखना चाहिए। इसके बाद अगर डिफरेंशियल ज्योमेट्री की तरफ आएँ तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पोर्शन कदर कम होता है पीपीएससी में। अब तक जो पेपर हुए हैं उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए मैंने यहाँ 3 बुक्स लिखी हैं। सबसे पहले सी वेदरबर्न की बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, और फिर शाम सीरीज़ है, और आखिर में है एंड्रयू प्रेसले। एंड्रयू प्रेसले मुझे ज़ाती हैसियत में इसलिए पसंद है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है, एग्जांपल्स ज़्यादा हैं। या फिर शाम सीरीज़ को देख लिया जाए, शाम सीरीज़ में भी काफ़ी सारी चीज़ें समराइज़ की गई हैं। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली कर्वेचर, टॉर्शन, या फिर सैरेफर्ने फार्मूलाज जो हैं उनसे मुतालिक होता है, नॉर्मल, बाई नॉर्मल। तो ये ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, पैरामीटराइजेशन है, कुछ ख़ास किस्म की शेप्स हैं, हेलिसिस है, जैसे 2015 में हेलिसिस से मुतालिक क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट अगर वेक्टर एंड मैकेनिक्स की तरफ देखें तो उसमें सबसे पहले शाम सीरीज़ की जो बुक है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसी से ही वेक्टर का पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स बाय खालिद लतीफ़ मीर या शाम सीरीज़ की जो बुक है इसमें कम ही होते हैं क्वेश्चन, लेकिन वेक्टर के जो क्वेश्चन है वो गाज थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम, आपको डबल इंटेग्रल के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉल्यूम इंटेग्रल है, या एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, इनसे मुतालिक ही मोस्टली क्वेश्चन होता है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल की कुछ प्रॉपर्टीज़, रोटेशनल, इरोटेशनल, या इस तरह की जो चीज़ें उसे देख लेना चाहिए इसमें से। और मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप चीज़ें शामिल होती हैं। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेनिस जिज़ेल की बुक सबसे ऊपर
इसके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक। चैप्टर नंबर 1 वैसे मोस्टली थ्योरी है, चैप्टर 3 भी थ्योरी है। चैप्टर 1 में काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरेटिकली डिस्कस की गई हैं। उनमें है लीनियरिटी क्या होती है, डिग्री क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और चैप्टर नंबर 2 में कुछ मेथड्स को डिस्कस किया गया है। लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, रिड्यूसिबल टू लीनियर कैसे बनानी चाहिए, या इस तरह की चंद और चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए एक नज़र। और एस.एम. यूसुफ में जो ये पोर्शन है ये भी अच्छा है। इसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ से भी देख लें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। और कैलकुलस को हम कभी भी मैथमेटिक्स के किसी भी एग्ज़ाम में इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने 2 ही बुक्स लिखी हैं और मार्केट में यही सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी मोस्टली यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं, कैलकुलस बाय थॉमस फिनी या फिर कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ। कॉलेजेस में ये बुक पढ़ाई जाती है और यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली ये, या फिर जेम्स स्टीवर्ट या हार्वर्ड डेंटन की बुक, कोई भी एक बुक, कैलकुलस की कोई भी एक बुक उठाकर उसमें से अगर आप उसे एक बार गो थ्रू हो जाएं तो आपका कैलकुलस का पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। अब कैलकुलस के जो टॉपिक्स हैं उसमें लिमिट फाइंड करना आनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन फाइंड करनी आनी चाहिए, इंटीग्रेट करना आना चाहिए किसी भी फंक्शन को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को लाजमी देखना चाहिए किसी भी पेपर के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से मुताल्लिक लाजमी एक क्वेश्चन शामिल होता है। या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो हैं सीरीज़ टेस्ट, सम सीरीज़ टेस्ट आपको लाजमी देख लेने चाहिए कि, और उसके रेडियस ऑफ सीरीज़ फाइंड करना आना चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये लाजमी देखनी चाहिए। और आखिर में जो एक बुक मैंने लिखी है ये सबसे पहले है क्रैकिंग द GRE मैथ। ये बेसिकली तो GRE मैथ के टेस्ट के लिए लिखी गई है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे MCQs दिए गए हैं और इसमें मोस्टली तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में शॉर्ट रिव्यू, क्विक रिव्यू टाइप चीज़ें बताई गई हैं। मसलन आप कैलकुलस देखेंगे, उसके 2 से 3 चैप्टर हैं। टोपोलॉजी से मुतालिक चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कम्बिनेटोरिक्स से मुतालिक डिस्कस की गई हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस के रेजिड्यू, पोल या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन तमाम को थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस करने के बाद उनसे रिलेटेड MCQs बनाए गए हैं। और इसके MCQs थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन अगर आप उसे पेशेंस से, हौसले से वो कर लेते हैं तो नो डाउट आप PPSC का या FPSC का या कोई भी मैथमेटिक्स का जो MCQs टाइप पेपर है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बुक जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए वो है एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्रिस्जिक। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मसलन अगर आप इसमें लीनियर अलजेब्रा देखें तो उसका 7वां 8वां चैप्टर है। इन तमाम बुक्स के लेटेस्ट एडिशन आपको अवेलेबल हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप इसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ से देख सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि मैं यहाँ नहीं लिख सका। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो बुक है वो इंडियन ऑथर की एक बुक है संकारा राव की, उसमें से चंद एक मेथड्स को देख लेना बेहतर है। न्यूटन राफसन मेथड है, सीकेंट मेथड है, और इंटरपोलेशन है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो इस तरह की। और रिमान एक और इंटीग्रेशन है, 1/3/8 रूल है, सिम्पसन रूल है, इस तरह की सारी चीज़ों को एक नज़र देख लेना चाहिए वहाँ से भी। और देखें, अब आप इतनी सारी बुक्स देखकर तो हैरानी हो गए होंगे कि ये इतनी सारी बुक्स कौन पढ़े। एक बार नए सिरे से हम इसकी तैयारी करने बैठें और इतनी सारी किताबों को देखें, तो कोई ज़रूरत नहीं है सारी किताबों को इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ने की, समझने की। लेकिन एक छोटा सा जो मैं इख्तियार करता हूँ, जब मैंने PPSC की तैयारी की थी तो मैंने ये किया था कि मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अपने नोट्स बना लिए थे। मसलन अगर आप अलजबरा के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सी एक किताब उठाएं, उसके मेन जो रिज़ल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होती हैं हर सब्जेक्ट में, उनको आप एक अपने नोट्सों में लिखते चले जाएं और वही नोट्स आपके हर पेपर में आपके काम आएंगे। और आप पेपर के बाद रियलाइज़ करेंगे कि ये तो सारी वही चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही करें कि आप कुछ एक सब्जेक्ट फ़िक्स करें, आप कोई सी एक किताब, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखी है, आप मास्टर हैं, तो किसी भी एक किताब को लें। मसलन अगर आप कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा की बुक देखें, इसके मेरे अपने नोट्स भी मैथ सिटी पर अवेलेबल हैं। अलजबरा के, टोपोलॉजी के, कम्प्लेक्स एनालिसिस के, लीनियर अलजबरा के, ग्रुप थ्योरी के, ये चंद एक नोट्स मैंने लिख के मैथ सिटी पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी दूसरे शख्स के नोट्स या किसी भी पाकिस्तानी किताब को फॉलो करने की बजाय अपने नोट्स बनाएं।
वो सबसे बेहतर काम है। आप जो कि अपने हाथ से लिखेंगे, आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा। और एक और चीज़ कि आप एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिखें, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, कम से कम एक एग्जाम्पल आप खुद अपने हाथ से एक बार सॉल्व करके अपने नोट्सों में लिख लें, वही सबसे बेहतर होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं पीपीएससी और एफपीएससी के मुतालिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।